अच्छा कार्ड है ना? हाँ अच्छा है, लेकिन किसकी शादी का कार्ड है? अपने चाचा जी के बेटे नरेश का। अच्छा, लेकिन दीदी ये शादी के कार्ड के ऊपर मर्द और औरत का हाथ मिला हुआ क्यों दिखाते हैं? ये एक रस्म है गुल्लू, जैसे अखाड़े में उतरने के पहले दो पहलवान हाथ मिलाते हैं वैसे। दीदी भगवान मेरे लिए एक पहलवान एक बीवी कब बनाएगा? ओहो गुल्लू, फिक्र मत कर, भगवान ने तेरे लिए कोई न कोई कहीं न कहीं लड़की जरूर बनाई होगी। लेकिन वो कहाँ है लड़की, कहाँ है? गुल्लू, शादी करने के लिए जरूरी होता है लड़की पटाना, समझे? हाँ, और लड़की पटती है सिर्फ एक जमा मर्द से ही। अरे बुजदिली छोड़, बहादुर बन बहादुर। पता है, मैंने लक्ष्मी का हाथ भर बाजार में इस तरह पकड़ा था और उससे पूछा था, मुझसे शादी करोगी? और वही अदा और उसी बहादुरी और रफ एंड टफ एटीट्यूड पे मैं फिदा हो गई। ये बात अलग है कि फॉर्मेलिटी के लिए मुझे सिर्फ थप्पड़ मारनी पड़ी थी। हाँ, और मैंने भी जोश में आके ऐसे हीरे की अंगूठी पहना दी, इसलिए तो मुझे शादी करनी पड़ी। क्यों? अरे भाई, वो क्या है, मंगनी की रस्म के बाद ये इतनी मोटी हो गई थी कि वो हीरे की अंगूठी इसकी उंगली से निकल ही नहीं पाई। ओह थैंक गॉड। हेलो, वाह क्या बढ़िया। So sweet. Oh no, it's too late. Oh no. I want to go. My bike. Oh. Imported. Yeah. No problem. No problem. It's new. It's new. Yeah. That's right. Okay. Yes, yes, please, 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 sir, please, please. क्या हुआ? No problem. मेरा ड्राइवर था, अच्छा। कहीं जाना था, अच्छा, दे दिया। अच्छा। मैं मर्सिडीज से जाऊंगा। Oh wow, you have Mercedes? Yes. Oh, okay. Bye, Mr. Langur. लंगूर, लंगूर। भगवान, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर, Yes. आप जरा साइड हटेंगे? Why? वाई? क्योंकि आप जिस पर हाथ रखकर खड़े हैं हाँ। वो कार मेरी है। हो, ये गाड़ी तुम्हारी है? मैं समझा मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी का कलर भी सेम टू सेम है और तो और गाड़ी का नंबर भी सेम है। आप जरा साइड हटेंगे? हम वो बहादुर मर्द है जो किसी गाड़ी के सामने खड़े रहे तो हटते नहीं। नाम है गुल्लू और ये रहा मेरा कार्ड। हाँ, हम भी वो बहादुर औरत है कि अगर हमारी कार के नीचे कोई आ जाए तो हम रुकते नहीं हैं। आप जाइए ना, प्लीज 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 प्लीज। एक्सक्यूज मी, हाथ मत हटाइए प्लीज। आपकी शादी हो गई है? आपसे मतलब? एक बहादुर जवाब मर्द के सामने तमीज से बात कर। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं बताती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, कान में। रोमांटिक। नो प्रॉब्लम। आप जरा आँख बंद कीजिए। कौन सी भाषा में हाँ बोली? कितने जोर से मारा? नहीं नहीं, मारा तो धीरे से ही था लेकिन लगा जोर से। एक मिनट, प्लीज। इतनी गौर से क्या देख रहे हो? भाई, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लड़की कहाँ की रहने वाली थी। मेरा चेहरा देख के आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल, तुम्हारे गाल पे जिस देश का नक्शा बना है उसे देखकर। मिस्टर गुल्लू लाठी ये रहते हैं क्या? करेक्शन सर, यूँ पूछिए कि मिस्टर गुल्लू लाठी इसी फैमिली पे बोझ बने हुए हैं क्या? I can understand. आज इन्होंने एक लड़की को छेड़ा था। Oh my God, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उस लड़की का बाप हूँ। जी नहीं, वकील हूँ। उस लड़की ने इनके ऊपर केस कर दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना ही तुम उसे भड़काते ना ही ये नौबत आती। ओके, कूल इट लक्ष्मी। वकील साहब, जो भी जुर्माना है 500,000 रुपए मैं देने को तैयार हूँ। 500,000 की बात नहीं है, तो केस बहुत ही बड़ा है। कितना? जब इन्होंने लड़की को छेड़ा तो वो अपनी कंपनी के लिए कच्चा माल खरीदने जा रही थी और इनकी वजह से वो कंपनी का कच्चा माल खरीद नहीं सकी और कंपनी को एक दिन बंद रखना पड़ा। ओह माय गॉड, यानी 10-15,000 रुपए भरने पड़ेंगे? जी नहीं, कंपनी को एक दिन बंद रखना पड़ा। उसका जुर्माना 1 लाख रुपया, 3,000 मजदूरों की तनख्वाह 15 लाख रुपया और एक दिन वो कंपनी चालू रहती तो मुनाफा होता 5 करोड़। वो 5 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में रखते तो 25 साल के बाद हो जाते 25 करोड़ और उससे 2-3 कंपनी नहीं शुरू कर सकते थे।
उसमें और मजदूर काम कर सकते थे, वो नहीं हो सका क्योंकि तुमने उस लड़की को छेड़ा था। तो जुर्माना हो गया 365 करोड़ 90 लाख 35,435 रुपये, लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा। ये कहाँ गए? वो आपके पैसे लाने गए। क्या? वो 365 करोड़ रुपए है ना, वो लाने गए हैं। इतने सारे पैसे घर में रखते हैं? He is a very particular man. अच्छा, Because of me. कितना देर लगाओगे? जल्दी से पैसे गिनो, बाहर आ जाओ। अरे निर्दयी लोगों, जो जा रहा है उसके साथ मोह माया की बातें नहीं करते। मतलब राज हमें मुसीबत में छोड़ के डायरेक्टली खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा है। राज तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? एग्जैक्टली। लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं इस घर से नहीं, इस दुनिया से भाग रहा हूँ लक्ष्मी। तो एक काम करना, अलमारी के ऊपर वाले ड्रॉअर में आपका चेक बुक पड़ा हुआ है, तो जाते जाते एक ब्लैंक चेक पे साइन करती जाना। नहीं नहीं राज तुम मर नहीं सकते। कम ऑन जल्दी बाहर आ जाओ। बी अ गुड बॉय। चेक पे साइन किया कि नहीं? नहीं 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 किया होगा। थैंक गॉड राज तुम बच गए। देखो गुल्लू मैंने कहा था ना राज ऐसे नहीं जा सकते। मुझे मौत क्यों नहीं आई? राज साहब मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। खैर वो शांति देवी ने कहा, कौन शांति देवी? वही शांति देवी जिन्होंने आपके ऊपर केस किया है। उन्होंने कहा है 365 करोड़ एक साथ तो आप दे नहीं पाओगे, इसलिए उन्होंने आपको 2 महीने की मोहलत दी है। 2 महीने में? ये सब तेरी वजह से हुआ है गुल्लू। मैं कोई नया रास्ता ढूंढता हूँ मरने। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक बार मैं भी अपने साले की वजह से इसी तरह मुसीबत में फंस गया था। आपका फैन भी कमजोर है ना? नहीं नहीं, मैंने तो मरने के लिए ट्रेन को चुना था और ट्रेन मेरे सर से गुजर भी गई, फिर भी मैं बच गया। वो कैसे? वो गलती से मैं पुल के नीचे सो गया था ना। लेकिन हम शांति देवी के घर क्यों जा रहे हैं? करेक्शन, हम नहीं, सिर्फ तुम दोनों जा रहे हो। भाई मैं एक नामचीन डॉक्टर हूँ, हो सकता है शक्ल से मुझे वो पहचान ले। लेकिन क्यों जा रहे हैं? भाई क्या है कि तुम लोगों को तो पहचानने का सवाल ही नहीं उठता ना। जीजा जी कम टू द पॉइंट। कमिंग टू द पॉइंट। तो तुम लोग वहाँ जाके कहना कि तुम दोनों उनके पड़ोसी हो। इससे क्या होगा? हाँ जुर्माने में 10% डिस्काउंट मिलेगा, है ना? तुम जाकर शांति देवी का मन टटोलना। अगर तुम्हें जरा भी ऐसा फील हो ना कि वो थोड़ी गुल्लू की तरफ सॉफ्ट हो रही, तो फौरन जाके उनके पैर पकड़ लेना। पैर में जूते पहने हो तो हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, अच्छा। अबे मरदूत, तूने उसकी बेटी का हाथ पकड़ा तो मुझे लुटवा दिया, अब माँ का हाथ पकड़ के क्या मुझे ऊपर पहुंचाना चाहता है तू? डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट फियर। कम ऑन दीदी। अरे क्या डोंट फियर, इसलिए तो आई एम फियरिंग। हे भगवान मेरी रक्षा करना। ऊपर। दीदी सौरभ गांगुली क्या जो करता है? ये शेन वॉन है। शेन वॉन है? शेन वॉन। चलो कहीं और देखते हैं। आजा। ये देखो ये गांगुली है। ये अजय जडेजा। ये हाँ। ए, बाजू हटो तुम, बाजू हटो, बाजू हटो। प्लीज मूव, प्लीज मूव। ये अजहरुद्दीन। आप कौन है? आप कौन है? मैं इस घर की मालकिन हूँ शांति देवी। ओह शांति जी, हेलो शांति जी। हम कल ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। पड़ोस में? हमारे पड़ोस में 3 किलोमीटर तक कोई घर खाली नहीं है। हम आपके तो 3 किलोमीटर दूर के पड़ोसी हैं, लेकिन कितना नजदीक लगता है ना दीदी। लगता है आपके पति क्रिकेट के शौकीन हैं। मेरे पति? मेरे पति तो लापती है। क्या पति? मेरा मतलब है लापता है। अच्छा। मर्चेंट्स नेवी में काम करते थे, उनका जहाज डूब गया, उनका कोई पता नहीं चला। ओह कोई बात नहीं। अच्छा एक गुल्लू नाम का आदमी। गुल्लू नाम मत लो उसका, उसने मेरी प्यारी नाजों की पली बेटी का हाथ पकड़ा है। मैं उसे सामने देखूं ना तो कच्चा चबाऊंगी। लेकिन शांति जी, इंसान तो वही होता है जो दूसरों की गलती माफ करे। मैं इंसान नहीं हूँ बस। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लड़के गुल्लू का हाथ पकड़ के उससे बदला ले? उसने मेरी बेटी को इतना सताया है, मैं भी उसे सताऊंगी, ऐसा सताऊंगी कि जुर्माना भरने के लिए उसकी आत्मा को भी बैंक से लोन लेना पड़ेगा। मम्मी ये क्या है? आपने मेरे कमरे में भी आपके इन क्रिकेटर्स के क्या पोस्टर लगाए हुए हैं? अरे फाड़ मत, फाड़ मत, फाड़ मत। फाड़ूंगी, मैं जरूर फाड़ूंगी। तेरी ये हिम्मत कि मेरे प्यारे क्रिकेटर्स की फोटो फाड़ दी, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चोट तो नहीं आई? दीदी ये अपने लड़की से ज्यादा क्रिकेटर्स पे लट्टू है। 1 मिनट में निरूपा रॉय से शशिकला बन गई। अरे
लक्ष्मी गुल्लू क्या हुआ वो मान गई? क्या मान गई? उसका बल चले तो वो मुझे जिंदा तंदूर में डाल देगी। अरे तो डाल दे अपना क्या जाता है, कम से कम वो इतना बड़ा जुर्माना तो नहीं भरना पड़ेगा। ओ हीरो, मैं अकेला क्यों मरूं? इस केस में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं हिस्सेदार हूँ। हाँ। वो कैसे? क्यों? गुल्लू जवाब बहादुर मर्द बनो, लो झेलो अब। अरे मगर मैंने कहा था लड़की के सामने मर्दानगी दिखाने को, तोप के सामने मर्दानगी दिखाने को किसने कहा था? काश मैं क्रिकेटर होता तो शांति देवी मुझे माफ कर देती। ए हीरो, माफ क्या करती, वो खुद तुम्हारे गले पड़ जाती। अपनी बेटी से उसे क्रिकेटर ज्यादा पसंद है। सच? फिर तो मिल गया आइडिया। अब देखते जाओ। यूहू भाई, कोई घर में है? एनीबडी होम? हेलो एनीबडी? जी हमारा बॉल तो यहाँ नहीं आया। आपका बॉल यहाँ? हाँ वो क्या है, वानखेड़े स्टेडियम से मैंने शॉट लगाया था, यहीं कहीं आके गिरा है। वानखेड़े स्टेडियम से यहाँ? जी 20 किलोमीटर दूर? हाँ वो क्या है, शॉट जरा जोर से मारा था ना। लेकिन आपको कैसे पता चला बॉल यहीं आया होगा? वो समझाता हूँ ना आपको। वो क्या है, कल मैंने डबल फोर्स से जब बॉल मारा था तो 40 किलोमीटर गया था, आज हाफ फोर्स से मारा तो 20 किलोमीटर तो आएगा ही ना, लॉजिक। लेकिन आप खुद क्यों आए बॉल लेने? जी क्या है, वो हमारी टीम का रूल है कि जो बैट्समैन स्टेडियम के बाहर बॉल मारता है ना, उसे खुद ढूंढने जाना पड़ता है। खैर लगता है बॉल तो यहाँ नहीं मिलेगी, चलता हूँ मैं। ठहरिए, चाय पीते जाइए ना। जी नहीं, सोचता हूँ नया बॉल खरीद लूँ और जरा बॉलिंग प्रैक्टिस करूँ। 30-40 विकेट तो आज लेके ही रहूंगा। तुमने तो मुझे पहली नजर में ही बोल कर दिया, अजनबी क्रिकेटर। वाह राज, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत चिंता थी, वो भी खत्म हो गई। अब राज, तुम धीरे धीरे शांति देवी के और करीब जाओ, उसे पटाओ और केस वापस ले लो। देखो लक्ष्मी, अब तक जो भी हुआ है ना वो मैंने ही किया है और आगे भी मुझे ही सोचने दो, समझी? दीदी वैसे मेरे पास भी एक आइडिया है। शांति देवी जीजाजी को अप्रिशिएट करती है। यस। जीजाजी अपने सारे बदन पर केरोसिन छिड़क कर शांति देवी के सामने जाकर खड़े रहेंगे और कहेंगे, शांति देवी केस वापस लो वरना मैं अपने आप को जलाकर खाक कर दूंगा। वाह, ग्रेट आइडिया। लेकिन अगर वो मानी नहीं तो हम जीजाजी को जला देंगे। जिस तरह से शांति देवी ने हमें परेशान किया है, उसी तरह से शांति देवी को हम परेशान करेंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और मेरा क्या होगा? देखा देखा, बहुत गंदी आदत है, हमेशा दूर की सोचते हैं, अभी की सोचो। गुल्लू, सोचने का जिम्मा मुझ पर छोड़ दो प्लीज, और मैं जो कहता हूँ वैसा करो। If you insist. क्या कहा इसने? If you insist. अखबार वाला, अखबार वाला, अखबार वाला, अखबार वाला। अरे सुनो, हम पेपर नहीं लेते। सुनो सुनो, अरे अजीब आदमी है। 15 बॉल में सेंचुरी, देखा सारा? सुना सचिन? अरे 15 बॉल में सेंचुरी। नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता? हर एक बॉल पर भी सिक्सर मारो तो 90 रन होते हैं। ये बाकी के 10 रन कहाँ से आए होंगे? हेलो हेलो। आज फिर से कोई लंबा शॉट मारा? जी नहीं, आज की स्टोरी जरा अलग है। क्या है कि मैं नेट प्रैक्टिस करके ड्राइव करता हुआ घर जा रहा था, अचानक सिग्नल पे एक मासूम सा बच्चा मेरे पीछे पड़ गया कि सर गुलाब ले लीजिए ना, गुलाब ले लीजिए ना। मुझे तरस आ गया और मैंने वो गुलाब खरीद लिए। फिर सोचा कि मैं बेचारा इन गुलाब का क्या करूंगा, इसलिए आपके लिए ले आया। I love roses। ठीक है तो मैं चलूं? क्यों, घर पर बीवी इंतजार कर रही है? बीवी और घर पे इंतजार करेगी? अरे वो तो। ओह, आई एम सो सॉरी। अच्छा आप एक बात बताइए जी। कल आपने 15 बॉल पर सेंचुरी मारी, अगर हर एक बॉल पर भी सिक्सर मारेंगे तो 90 रन बनते हैं, बाकी के 10 कहाँ से आए? मैं आपको समझाता हूँ ना, वो क्या है कि बाकी के 10 रन सामने वाली टीम ने खुश होकर मुझे दे दिए। अच्छा? हाँ, इससे भाईचारा भी बढ़ता है, राष्ट्रीय एकता भी बढ़ती है। कितने ऊंचे ख्याल है आपके। जी चलो, आप आइए ना, अंदर बैठ कर बात करते हैं। मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन वो आपके पति। क्या मैं शादीशुदा लगती हूँ आपको? क्या यानी आप अब तक कुंवारी है? वो छोड़िए जी। कल हम घूमने चलेंगे। कल ठीक है, शाम को 5 बजे सूट्स मी फाइन।
तो मैं चलूं? आपका फेवरेट रंग कौन सा है? मेरा लाल लाल, गुलाब गुलाब की तरह, लाल लाल। क्यों? नहीं ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, तो मैं चलूं? बाय। अगर मुझसे प्यार है तो पलटूंगी। पलटो 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 ना। पलटो ना। गुल्लू, उसने ऊपर क्यों देखा? मेरे ख्याल से उसने ऊपर देखकर कंफर्म किया होगा ये दिन है कि रात है। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर। कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम हैंडसम। जाओ जाके इम्प्रेस करो, मजबूर करो उसे केस वापस लेने के लिए। अरे केस तो समझो आप गया। पता है लक्ष्मी, कल जब मैंने उसे फूल दिए तो वो फूलों को ऐसे देख रही थी जैसे शाहजहां ताजमहल को देख रहा हूँ। गुल्लू, शाहजहां और ताजमहल का मोहब्बत वाला लफड़ा था ना? हाँ, नहीं 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 जीजा जी, ऐसा लफड़ा नहीं कर सकते। ताजमहल का खर्चा कितना मालूम? देखो राज, तुम उस औरत से दोस्ती बढ़ा रहे हो सिर्फ केस वापस लेने के लिए, और कुछ नहीं। कैसी बात करती हो लक्ष्मी? मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि मैं किसी भी पराई औरत को आंख उठा के भी नहीं देखता। देखा, जीजा जी ने कसम भी खा ली। अभी कोई टेंशन नहीं है ना? है। टेंशन इस बात का है कि वो किसी भी औरत को पराई नहीं समझते। बताइए तो मैं कौन हूँ? ममता कुलकर्णी? गलत। तो फिर उर्मिला मातोंडकर? नहीं। फिर तो आप शांति देवी ही हो सकती हैं। हाउ इंटेलिजेंट। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप इस लाल साड़ी में। आपको लाल रंग पसंद है ना? हाँ जी। ये क्या है? कुछ नहीं। प्लीज बताइए, आपको मेरी कसम, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? प्लीज बताइए। कुछ नहीं बताइए मुझे। अरे ये क्या हो गया आपकी नाजुक कलाई को? आपसे इंस्पायर होकर मैं क्रिकेट खेलने गई थी, ये उसी का नतीजा है। ओह, सो सॉरी। लेकिन एक बात बताइए, आप जैसी खूबसूरत और सुशील लड़की अब तक कंवारी क्यों है? मैं ना बहुत चूजी हूँ। वैसे चूजा तो मैं भी हूँ आपके सामने। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब तक मुझे अपने सपनों का राजकुमार ना मिले, मैं शादी नहीं करूँगी। ओह, आप अपने सपनों का ड्रीम बॉय ढूंढ रही हैं। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम बचा है आपके पास। क्या मतलब? मेरा मतलब वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिल गया है राज। है? मम्मी, मम्मी, भाई साहब एक मिनट। मम्मी, आपने कहीं मेरा पर्स देखा है? मम्मी? यू मीन मदर? ये तू ब्रूते, यानी मैं जिसे स्कूल की स्टूडेंट समझा वो कॉलेज की प्रिंसिपल निकली। ये टाइम पास आप बाद में कीजिए, पहले ये बताइए मेरा पर्स कहाँ है? ओहो, अपने कमरे में जाके ढूंढो, जाओ ना। राज, मेरी बात तो सुनो। शांति शांति, तुमने एक मासूम क्रिकेटर के मासूम दिल के साथ घिनौना मजाक किया है शांति। इसके लिए तुम्हें ऊपर वाला थर्ड अंपायर कभी माफ नहीं करेगा। बैटिंग शुरू करने से पहले ही रन आउट हो गई। हाँ शांति, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी शांति। इस छोटी सी गलती का प्रायश्चित करने का कोई तरीका नहीं? नहीं है। अगर तुमने किसी भी मासूम इंसान पर किसी भी किस्म का मुकदमा दायर किया हो तो उसे वापस खींच लो, तब भी जाके हमारे रिलेशनशिप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने तो ऐसा कोई मुकदमा नहीं किया। ओहो, सोचो शांति, सोचो अपने लिए नहीं तो शायद अपनी बेटी के लिए किया हो। हाँ, एक गुंडा है, गुल्लू नाम का, मवाली गुंडा। हाँ, उसमें क्या है? हाँ, तो वो केस वापस ले लो। ले लिया? ऐसे नहीं, इस स्टैम्प पेपर पर साइन करो। हाँ, ये लो। तुम स्टैम्प पेपर साथ में रखते हो? क्या करूं? मेरे दादाजी कहा करते थे साथ रखना कभी भी काम आ सकता है। लो साइन करो। करती हूँ। तुम्हें भी स्टैम्प पेपर पर साइन करना होगा। क्या? हाँ, उसमें लिखा होगा जैसे मैं ये साइन करूंगी तुम मुझसे शादी करोगे। शादी? सोचो। हाँ, सोचो शांति, सोचो। ये दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, तुम्हारी बेटी क्या कहेगी जब उसे एक सौतेले बाप के साथ निभाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मगर कुछ नहीं शांति, अपनी बेटी की भावनाओं के लिए
हमें हमारे प्यार का बलिदान देना होगा। हाँ शांति, अपनी माँ का फर्ज तुम्हें निभाना होगा। शांति, नहीं, शांति, नहीं। शांति। अच्छा ठीक है, साइन कर। लो साइन करो, जल्दी। ठहरो माँ, ठहरो। नहीं, अपनी बेटी की खुशियों के लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं माँ। तुम क्या जानो एक पिता की कमी मुझे कितनी खलती थी। क्या? डैडी! छोड़ ना यार, छोड़। एक मिनट, क्या हुआ स्वामी? मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूं। अलविदा लक्ष्मी। अब चले स्वामी। हाँ, रुक चल। जा जुड़ेल, स्वामी मत बोल। कहूंगी तू कौन होती है रोकने वाली? ये इनकी दूर की पत्नी है, इनकी चुप रहो ना। नहीं, यहाँ मेरी जिंदगी उजड़ रही है। मम्मी यही है वो गुल्लू लाठी। हाँ हाय आवाज। चलो दीदी चौपड़ी जी की बेल खाते हैं। नहीं, मेरा सुहाग बचाना है मुझे। सुहाग? नहीं, झूठ बोलती है। नहीं, यानी सच्चा झूठ। मैं अपना पति तुम्हें नहीं देने वाली। मैं भी केस वापस नहीं लेने वाली। बाहर में गया तुम्हारा केस, जेल जाएंगे ना, मगर साथ में रहेंगे। राज, तुम शादीशुदा हो? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट नहीं, पूरा। इतना बड़ा धोखा कैलकुलेटर है। नहीं है, लेकिन आप नया केस तो नहीं करोगी ना? करूंगी, लॉयर को फोन करो। क्रांति सुनो बेटे, तुम्हारी मम्मी मजाक कर रही थी। हेलो हेलो, देखिए देखिए, हम अक्रॉस द टेबल बैठ के मांडवाली नहीं कर सकते? कोई हाँ, बेटी निकाल हाँ, सकते हैं? कर सकते। एक तरीका है, क्या? हम आधा आधा राज को बांट लें। मैं आड़ी लेके आता हूँ। एक आरी और दो नारी। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बहना देखो, 6 महीने राज तुम्हारे साथ रहेगा, 6 महीने मेरे साथ। क्या? अब वो मेरे मन मंदिर में बस गया है। मेरा जीवन उनके बगैर अधूरा है। तुम किसकी बात कर रही हो प्रिय? मैं तो इसकी स्वामी, स्वामी, आप आ गए? हाँ डाली, तुम्हारे लिए। आप डूब गए थे ना? अरे मैं तो डूबने वाला ही था, लेकिन तुम्हारे प्यार के तिनके के सहारे में दुबई से तैरते तैरते वर्सोवा बीच पहुंच गया और वहां से ऑटो पकड़ के यहाँ पहुंच गया। लाओ 10 रुपए। ये लीजिए। अच्छा हुआ आप डूबे नहीं, वरना मैं तो डूबने ही वाला था। ये हेल्पफुल हैंडसम अजनबी कौन है? ये है हमारे प्यारे। अब क्या कहोगी? राज भैया। ये लो आरी, कर दो टुकड़े।